नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। बिल्कुल ही दोस्तों, आपको दीपावली से पहले ये पौधे को अपने घर से उखाड़ करके फेंक देना है, नहीं तो आपके पूरे घर का सर्वनाश कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा पौधा के बारे में बताऊंगा जिन पौधे को भूल करके अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से पौधा घर में लगाने से हमारे अध्यात्म उन्नति होता है। वीडियो को ध्यान से देखना, आपको समझ में आएंगे। कहा भी जाता है घर में अकाल मृत्यु लेकर के आते हैं ये लगा हुआ पौधा, बिल्कुल अभी से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। तो हमें अपने घर में कौन सी पौधा नहीं लगाना चाहिए, कौन सी पौधा लगाना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो, सारे जानकारी इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। पेड़ पौधे हमारे धर्म में इसे हम देवी देवता मान करके इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये हमें भौतिक सुख प्रदान करते हैं, स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं और इसके साथ ही अपने मीठे फल भी हमें मुफ्त में प्रदान करते हैं। देखिए, इनके बावजूद भी हमें अपने घरों में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें नहीं लगाना चाहिए। ये मृत्यु को निमंत्रण देता है। व्यक्ति के भौतिक सुखों को ये पौधा जिस घर में लगा होता है उसके छीन लेता है और व्यक्ति के भौतिक सुखों को छीनने के साथ साथ जिस घर में लगा होता है उस घर को बर्बाद कर देता है, खून के आंसू रुला देता है। लेकिन लोग समझ में नहीं पाते और बोलते हैं कि हमारे अध्यात्म उन्नति क्यों नहीं हो पा रहे, हम दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा क्यों निर्धन होते जा रहे, हम गरीब क्यों होते जा रहे हैं। क्योंकि कुछ पौधे के लगे होने के कारण ये पौधे आपके जीवन में तनाव पैदा ला रही। तो कौन सी पौधे जिसे हमें घर में उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, ऐसी कौन सी पौधे हैं जिसे घर में लगाने से दरिद्रता आती है, पाप लगता है और हमारे बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को, जो मेरे वीडियो को जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं वनस्पति शास्त्र के आधार पर जानकारी बताऊंगा। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी कृतार्थ की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है और आज हम यूट्यूब में जो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी सार्थक होता है। तो सर्वप्रथम जानते हैं कौन सी पौधा हमें घर में लगाना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो। आप फिर बोलेंगे गुरुजी ये पौधा तो हम घर में लगा करके रखे हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिशा भी बताऊंगा कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। आइए जानते हैं जिस पौधे से आपके अध्यात्म उन्नति होगा। ये पौधे जिस घर में लगा होता है उस घर को धन दौलत से भर देता है, उस घर में बिल्कुल ही सौभाग्य की प्राप्ति कर देता है। उस घर को ये बिल्कुल ही सभी प्रकार के भौतिक अलौकिक एवं सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। अगर प्राचीन ज्ञान चैनल में बताई गई थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अपने राय एवं सजेशन हमें जरूर देना ताकि हमें भी जानकारी प्राप्त हो। और जो भी कमेंट है बिल्कुल ही पूछें, जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल ही पूछें, आपकी मदद की जाएगी। सर्वप्रथम हर व्यक्ति बोलते हैं कि मनी प्लांट के पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। बिल्कुल ही आप भी मनी प्लांट के पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। इसे आग्नेय दिशा में लगाया जाता है, आग्नेय दिशा में लगाया जाता है और इस दिशा की जो देवता है भगवान गणेश जी कहे गए हैं। तो मनी प्लांट के पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में धन की बढ़ोतरी होता है। और चूंकि ये पौधा भगवान गणेश को समर्पित है, आग्नेय दिशा गणेश जी का होता है, तो ये पौधा लगाने से आग्नेय दिशा में लगाते हैं तो घर के जितने भी छोटे बच्चे हैं, घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सबके सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाती है। भगवान गणेश की कृपा से बुद्धि के देवता गणेश जी को कहे जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो सोचने समझने की क्षमता कंप्यूटर से भी फास्ट हो जाता है। और ये पौधे जिस घर में लगा होता है उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। इसके बाद है करसूला का पौधा। इस पौधे को लगाने से धन आकर्षित होता है और फेंग शुई के अनुसार, फेंग शुई चाइनीज का एक किताब है, उनके अनुसार ये घर में ऊर्जा का प्रवाह करने का काम करते हैं। इसे जेड प्लांट या फिर फ्रेंडशिप ट्री या फिर लक्की प्लांट या फिर इसे भी मनी प्लांट के नाम से कई जगह जाना जाता है। करसूला का जो पौधा है इसे कुबेर का भी पौधा कहा जाता है। करसूला का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाइए, इसे उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। इसके बाद आते हैं लक्ष्मणा का पौधा। वीडियो को ध्यान से देखना तब आपको समझ में आएंगे। मैं हर दिन बोलता हूं आप सभी दर्शकों को प्राचीन ज्ञान चैनल में अच्छे जानकारी इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो जो लक्ष्मणा का पौधा है इसे माता लक्ष्मी की चाबी कहे गए हैं, धन की इसे चाबी कहे गए हैं। तो लक्ष्मणा का पौधा हमें कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इस वीडियो में जान लेते हैं। तो लक्ष्मणा का पौधा धन की देवी माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है और एक घर में किसी भी बड़े गमले में आप इसे उगा सकते हैं। इसे जिस किसी के घर में सफेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा एक साथ में लगा होता है उस घर में धन दौलत की तेजी से बढ़ोतरी हो जाती है। तो आप इसे अपने घर के पूर्व दिशा में लगा सकते हैं या फिर घर की इसे उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। इसे भूल करके जो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, ये दोनों दिशा में नहीं लगाया जा सकता। तो लक्ष्मणा का
पौधा आप जो है गमले में अपने घर में जरूर लगाइए, ये धन की बढ़ोतरी करता है। इसके बाद है केले का पौधा। तो घर में समृद्धि लाने के लिए केले की बिल्कुल ही घर में पौधा लगा करके पूजा करना चाहिए, लेकिन केले के पौधे को घर के सामने में नहीं लगाया जाता, नहीं से घर के पीछे में लगाया जाता है। जो खाली जमीन पड़ा हो, आप देख लेना, आप अपने घर के आगे में खाली जो जमीन है वहां पे लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घर के एकदम नजदीक या नहीं होना चाहिए, दीवार के नजदीक में नहीं होना चाहिए। ये पौधा लगाने से, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का कारक कहे गए हैं, तो ये पौधा घर में लगाने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ये पौधा भगवान विष्णु के स्वरूप कहे गए हैं। आप चाहते हो तो नारियल के पौधे लगा सकते हैं। नारियल के पौधे जिस घर में लगा होता है सकारात्मक ऊर्जा को ये बढ़ाने का काम करता है। ये पौधा मंगलकारी कहे गए हैं। ये किसी भी प्रकार के घर में दोष लगा उस दोष को दूर करते हैं, क्योंकि जो नारियल के पौधे से श्री का पौधा कहे गए हैं। आपने देखा होगा जब हम हिंदू भाई जो भी पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो इसमें नारियल जरूर रखते हैं। नारियल को श्री कहा जाता है। जो नारियल है श्री का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है। ये पौधा स्वयं लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। ये पौधा आप अपने घर में जरूर लगाइए, लेकिन अपने थोड़े से घर के दूरी में लगाना। आप इसे उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। इसे लगाने से आपको माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। आप चाहते हो तो कनेर के भी पौधा लगा सकते हैं। कनेर के पौधे पौधे की श्रेणी में नहीं आते, फूल की श्रेणी में आते हैं। कनेर के पौधे आप अपने घर में लगाते हैं और इसके फूल अगर माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु जी को चढ़ते हैं, या फिर भगवान गणेश जी को चढ़ते हैं, या फिर भगवान नारायण के साथ साथ अगर भगवान शंकर जी को चढ़ रहे हैं, तो जब तक ये पौधे देवी देवताओं को चढ़ते हैं तब तक आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे एक ही वृक्ष लगा लें, कोई भी फूलदार वृक्ष लगाते हैं और उस वृक्ष को तोड़ करके उसके अगर फूल कोई भी देवी देवताओं को चढ़े तो उन्हें अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती। तो आप ये पौधा जरूर लगाइए। इनके फूल चढ़ने से जैसे जैसे ये फूल इनके चढ़ेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होते हैं। आप चाहते हो तो घर में श्वेत अर्क भी लगा सकते हैं। श्वेत अर्क को भगवान गणेश के स्वरूप कहे गए। हर श्रृंगार का पौधा लगा सकते हैं। हर श्रृंगार के पौधा भी बहुत ही शुभ होता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन से पौधा हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, जिससे हमारे प्रगति रुक जाते हैं, हमारे उन्नति रुक जाता है। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं देव वृक्ष हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। देव वृक्ष मतलब जिसकी हम पूजा करते हैं, जैसे कि पीपल के वृक्ष हैं, बरगद के वृक्ष हैं, गुलर के वृक्ष हैं। इसके भी मैं लगाने के तरीका बताऊंगा। आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन कौन सी अवधि में और कितने फीट तक लगाया जाता है ये भी जान लीजिए। तो इस पर सात्विक शक्ति के साथ साथ जो देव वृक्ष पौधे इसमें तामसिक शक्ति भी रहते हैं, जो रात्रि काल में प्रबल, बलवान एवं क्रूर हो जाते हैं। तो हर घर में माँ लक्ष्मी रात्रि काल में ही या फिर दीपावली के दिन रात्रि काल में ही प्रवेश करती हैं, और ये पौधा जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे लक्ष्मी को आने से रोक देती है, क्योंकि लक्ष्मी प्रायः रात्रिकालीन में आती हैं। और ये जो पौधा लगा होता है देव वृक्ष, इसमें कुलक्ष्मी रात्रिकालीन में प्रबल हो जाती है। इसलिए जहाँ पे ये पौधा लगा होता है वहाँ पे सुखी नहीं रहता। धनवान रहेगा तो धन छीन लेता है, हमेशा बीमार से ग्रसित रहता है। ये पौधा जिस जगह में लगा होता है, इसलिए पीपल के पौधे पर प्रेत आत्माओं का वास होता है। मरने के बाद व्यक्ति की पिंडदान पीपल के वृक्ष पर ही बांधा जाता है। तो पीपल के वृक्ष कितने फीट तक लगाना चाहिए, कितने फीट तक? पीपल के वृक्ष आप गमले में लगा सकते हैं। कितने फीट तक? वो भी 4 से ऊपर फीट नहीं होना चाहिए, 3 से 4 ऊपर फीट नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर हो जाते हैं तो आप इसे गंगा जल में प्रवाहित कर सकते हैं। फिर आपके आसपास में जो भी पवित्र नदी जिसमें जल की धारा बह रही वहां पे ये पौधा आप जो विसर्जित कर सकते हैं। तो आपको देव वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। पीपल के वृक्ष को, बरगद के वृक्ष को देव वृक्ष कहा जाता है। अगर ये वृक्ष की छाया, जैसे जैसे इनके छाया आपके घर में पड़ते हैं वैसे वैसे आपके घर में रहने वाले लोग बीमार पड़ने लगते, कंगाली आने लगती है। इस पेड़ को ज्यादा बढ़ने नहीं देना। आप चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन आप इसे गमले में लगाइए। आप इसे बड़े मत होने देना। आप इसे अपने लगा लिए, घर में बड़े हो चुके हैं तो विसर्जित कर दीजिए। 4 फीट से ये ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कांटेदार पौधे। तो जो कांटेदार पौधे होता है जिस घर में लगा होता है वहां के मुखिया का सर्वनाश, प्रथम उनकी बुद्धि को ये भ्रष्ट करता है, फिर अनेकों प्रकार की उलझन में डाल देता है। घर में बिल्कुल ही ये शोभा बढ़ाने के लिए आप लगाते हैं कांटेदार पौधे, तो मत लगाइए। ये घर के सभी प्रकार के सुख को छीन लेता है। भौतिक, अलौकिक, दैविक, दैहिक सभी प्रकार के जितने भी सुख कहे गए सभी सुखों का सर्वनाश कर देते हैं, क्योंकि कांटेदार जो पौधे इसमें राहु का स्वरूप बसते हैं। कांटेदार पौधे पे कुलक्ष्मी बसते हैं। आप राहु रूपी कचरे को क्यों अपने घर में रखना पसंद करेंगे? क्योंकि राहु जिस घर में होता है उस घर का सर्वनाश कर देते हैं। बड़े बड़े देवी देवताओं को छोड़े नहीं तो फिर हम मनुष्य कौन सी खेत की मूली है। इसके बाद है दुधिया पौधे। दुधिया पौधे में जैसे कटहल के पौधे आ जाते हैं,
गुलर के पौधे आ जाते हैं। ये दोनों वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे लगाने से घर की स्त्रियां आपस में झगड़ती हैं। ये वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर के जो महिला होती हैं, जो गर्भवती महिला, उनके दूध को खींच लेती हैं। कहने का मतलब है कि स्तन से दूध ही नहीं निकलने देती। तो ये पौधा परस्पर घर में शत्रुता भाव पैदा करती हैं। घर की स्त्रियां बहुत ही लड़ती हैं, झगड़ती हैं। तो इस प्रकार के पौधे को भी घर में लगाने से बचे। आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 पौधे और बता रहा हूं जिस पौधे को आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके अध्यात्म उन्नति होता है, आगे की प्रगति होता है, आप जल्द धनवान बनते हैं। तो कौन से पौधा लगाना चाहिए? तो माता लक्ष्मी को जितना ज्यादा आप आकर्षित करना चाहते हैं तो खुशबूदार पौधे अपने घर में लगा सकते हैं। खुशबूदार पौधे में जैसे कि रात रानी का पौधे हैं, ये बहुत ही सुगंधित होती है, मनमोहक होती है। माता लक्ष्मी हमेशा रात्रि कालीन में ही मनुष्य के घर में आते हैं, तो दीपावली दिन भी रात्रि कालीन में आती हैं। तो जो रात रानी का पौधा है आप अपने घर में लगाइए, इससे आपके घर के शोभा भी बढ़ेंगे, आपके घर में खुशबू का संचार होगा। इसके बाद है चमेली के पौधे। चमेली के पौधे बहुत ही सुगंधित होते हैं। चमेली के पौधे, जो चमेली का तेल होता है, इसके तेल हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाए जाते हैं। तो जो चमेली के पौधा कहे गए हैं, ये पौधे बहुत ही पवित्र होते हैं, बहुत ही सुगंधित होते हैं। लक्ष्मी इसकी तरफ आकर्षित होता है। तो आप अपने घरों से कांटेदार पौधे हैं, देव वृक्ष के पौधे हैं, दुधिया पौधे हैं, ये काट करके फेंक दीजिए, उखाड़ करके फेंक दीजिए जंगल में। आप एक काम करना, जो बहते हुए जल उसमें विसर्जित कर दीजिए, इससे आपको दोष नहीं लगेंगे। और ये पवित्र पौधा, खुशबूदार पौधा अपने घर में लगाना शुरू कर दीजिए, आपकी अध्यात्म उन्नति हो जाएंगे। और ये कार्य दीपावली से आपको पहले करना है, क्योंकि दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी हर घर में प्रवेश करती है। जिस घर में दुधिया पौधा हो, जिस घर में कांटेदार पौधा हो, उस घर में माता लक्ष्मी नहीं जाती। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो ये छोटे से जानकारी किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आपको भी पुण्य मिलेंगे अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे, किसी का भला होता है तो। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।